इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 194 ये बोलता है कि एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो जिसकी वैल्यू 50 लाख से अबव है तो आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये बायर की जिम्मेदारी है कि सेलर को पेमेंट करने से पहले वो टैक्स डिडक्ट करेगी और गवर्नमेंट को जमा कराएगी। अब बात करते हैं टीडीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जानने बहुत ज़रूरी है। 1% जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो होगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर पे। जिस मंथ में टैक्स डिडक्ट हुआ है उसके एंड होने के विद इन 30 डेज आपको एक चालान कम स्टेटमेंट दैट इज फॉर्म 26QB के साथ ही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को टीडीएस का पैसा जमा कराना पड़ेगा। 26QB के फर्निश करने के विद इन 15 डेज आपको सेलर को भी एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का इन फॉर्म 16B। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप एज अ बायर आपको सेलर का पैन नंबर लेना मैंडेटरी है व्हाइल डिडक्टिंग टीडीएस। बात यही खत्म नहीं होती। अब 1% हम किसका डिडक्ट करते हैं और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, अगर पैन नहीं लिया तो क्या होता है, एनआरआई के केस में एज अ बायर और सेलर के केस में टीडीएस प्रोविजंस कैसे लगते हैं, ये सब जानने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो रियल स्टेट का रियल ज्ञान।